अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सबिया सरदार। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वॉइस ओवर करते वक्त मेरी आवाज़ काफ़ी अजीब सी हो रही है, काफ़ी यहाँ पर ज़ुकाम वगैरह चल रहा है। अचानक से मौसम एकदम चेंज हो गया है, तो ठंड काफ़ी हो गई है मुझे भी और मेरे बेटे को भी, यही सब चल रहा है। इवन मुझे 2-3 दिन पहले अच्छा खासा बुखार भी चढ़ गया था, तो अभी जो है उसके असरात चल रहे हैं, तो इसीलिए मेरी आवाज़ थोड़ी ऐसी लग रही है। सुबह का वक्त हो रहा है यहाँ पर और मैं नाश्ता वगैरह करने के बाद जो है ऊपर आ गई थी अपने रूम में। रूम में आने के बाद मुझे याद आया कि सबसे पहले ये वाला काम कर लें कि जो कल कपड़े मैंने धो के डाले थे तो वो यहाँ से हटा लेते हैं, और फिर जो दूसरा बैच मैंने धोकर रख लिया है अब उसको भी डालना है, क्योंकि मैंने जो है डिसाइड किया हुआ है कि हफ्ते में 3 दिन अब लगातार मैं कपड़े धोऊंगी, क्योंकि कपड़े इतने जमा हो जाते हैं। वो जो लॉन्ड्री बास्केट होती है ना, उसकी बरकत ही ख़त्म नहीं हो रही होती है, वो हमेशा माशाल्लाह भरी ही रहती है। तो अब जो है वीक में 3 दिन मैंने डिसाइड किया है, एक दिन मैं अपने कपड़े धोऊंगी, एक दिन मैं अपने बेटे के और एक दिन मैं अपने हस्बैंड के। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा कपड़े एक साथ नहीं धोती, मैं थोड़े थोड़े करके धोती हूँ ताकि मेरे लिए भी आसानी हो। इस तरह से जो मैंने काम डिवाइड किया है कपड़े धोने का ख़ास तौर पर, तो इस तरह से मुझे बड़ी आसानी हो जाती है हर चीज़ को मैनेज करने में। जब मैं ये मैनेज नहीं करूँगी डेज़ कि भाई मुझे इस दिन ये धोना है, तो फिर हर चीज़ जो है उलझी रहेगी, कोई काम ढंग से नहीं होगा। क्योंकि मैं सिर्फ कोई एक हाउसवाइफ़ नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक मदर भी हूँ साथ में। मुझे अपने बेटे को भी देखना है, अपने घर को भी देखना है, अपने हस्बैंड को भी देखना है, इवन फिर साथ में अपने आप को भी देखना है। तो इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए ना हर चीज़ को टाइम टू टाइम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे मैंने अपने खाने की रूटीन बनाई थी कि खाना मुझे सुबह रेडी करना स्टार्ट करना है, और मेरी कोशिश ये होती है कि 12 साढ़े 12 बजे तक मेरा खाना पक के रेडी हो जाए। इससे क्या होती है, मेरे सारे दिन की टेंशन ख़त्म हो जाती है कि खाना पकाना है, खाना पकाना है। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी टेंशन ही है कि खाने में एक तो क्या पकाना है, ऊपर से खाना पकाना है। तो जब मैं नाश्ता करते वक्त ही अपना ये डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे क्या पकाना है और उस चीज़ पर मैं काम करना शुरू कर देती हूँ, तो मेरा ऐसा लगता है आधे दिन का काम हो गया अगर खाना बन गया तो। और फिर बच्चों के साथ घर को मैनेज करना इंतहाई मुश्किल काम होता है, क्योंकि बच्चों का भी मूड अपना ही होता है अलग। कभी भी वो कोई भी ज़िद लगा के बैठ जाते हैं, तो हर चीज़ को देखना मैनेज करना ये भी बड़ा मुश्किल होता है। तो फिर इन चीज़ों को देखते हुए हर चीज़ को मैनेज करना टाइम टू टाइम, तो इस तरह हम अपने घर को भी सेट रख सकते हैं, अपने बच्चे को भी सेट रख सकते हैं और अपने आप को भी सेट रख सकते हैं। तो ये जो टिप्स है ना, इस तरह मैं जो काम करती हूँ, ये सब उन लोगों के लिए जो परेशान रहते हैं कि किस तरह से मैनेज करें, हमसे मैनेज नहीं होता। तो और जिनके पास जो है कोई सर्वेंट वगैरह नहीं है उनके लिए, जैसे कि मैं ख़ुद सारा काम घर पे करती हूँ। बाहर के मुल्कों में कोई ऐसी कोई ख़ास सर्वेंट नहीं होते कि आपके घर का आके काम करें, और अगर कर भी दें तो फिर क्या ही वो काम करेंगे। तो इससे बेहतर बंदा खुद ही काम कर ले। तो फिर जो मेरी तरह बाहर मुल्कों में रहते हैं उनके साथ भी यही सारे मसले हैं। इस तरह जो है ना, आप अपने आप को बिज़ी भी रख सकते हैं कामों में, और बिज़ी जब आप रहेंगे ना तो बस वही एक चीज़ है मेन, जो मुझे ऐसा लगता है कि फिर आप नेगेटिविटी से बचे रहते हैं अब अपने घर के कामों में जब लगे रहते हैं। तो बस मेरा यही मोटिव होता है कि मैं जो हूँ अपने आप को बिज़ी रखूँ ज़्यादा से ज़्यादा, और घर के काम बस करती रहूँ। ऐसा नहीं कि मैं हर वक्त काम ही करती रहती हूँ, आराम नहीं करती। आराम मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, लेकिन काम भी मैं सारे अपने खुद ही करती हूँ। तो खैर यहाँ पर मैंने जो है कपड़े सूखे हुए उतार भी लिए थे, और जो दूसरा बैच भी मैंने धो के रखा था वो भी मैंने सूखने के लिए डाल दिया है। अब मैंने वो तकरीबन सुबह 10:30 बजे के करीब डाल दिया था, तो वो रात तक ऑलमोस्ट सूख जाएगा। और बस यहाँ मैं वापस अपने रूम में आ गई थी। सबसे पहले आके मैंने अपनी रूम की विंडो ओपन की, भले ही कितनी भी ठंड क्यों ना हो, मैं सुबह के वक्त थोड़ी देर के लिए खोल देती हूँ ताकि ताज़ा हवा रूम में आए, ज़रा अच्छा अच्छा सा रूम लगे। वरना बंद बंद रहता है ना तो बड़ी अजीब सी एक तो स्मेल सी हो जाती है रूम में, और फिर जो है ना हब सा रहता है, क्योंकि मेरे कमरे में ज़्यादा हवा आने की कोई जगह नहीं है। जब मैं विंडो ओपन करती हूँ तभी ज़्यादा हवा आती है। खैर यहाँ पर बस रूम सेट करने की तैयारी चल रही है, और फिर उसके बाद जो है मैंने सफाई वगैरह की थी। सफाई वगैरह करने के बाद बस मेरा दिल चाह रहा था मैं फ़्रूट खाऊं, और मेरे बेटे का भी बहुत दिल चाह रहा था, आजकल उसको ये ऑरेंज बहुत पसंद आया हुआ है। तो बस यहाँ पर मैं फ़्रूट कट कर रही थी। ऑरेंज ही मैंने कट किया था क्योंकि वो एप्पल खाता नहीं है, और एप्पल का आजकल जो है मैं शेक बना के पी रही हूँ। मैं बताऊँगी आपको मैं कैसे पी रही हूँ। बहुत हेल्दी होता है और बहुत ही मज़े का लग रहा होता है विदाउट शुगर। तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ कभी शेयर करूँगी।
तो बस यहाँ पर जो है मैंने 2 ऑरेंज कट किए थे, दिखे आपको एक हैं, तो क्योंकि ऑरेंज बहुत ही जूसी था, मज़ेदार था, तो फिर मैंने 2 कट किया, फिर हम दोनों ने फ्रूट खाया। और उसके बाद फिर जो है तकरीबन आज मैं 12 बजे के करीब गई थी खाना पकाने, क्योंकि आधा खाना मैं ऑलरेडी रेडी करके आ चुकी थी। जब मैं नाश्ता कर रही थी तभी मैंने जो है उसको पकने के लिए रख दिया था। और क्योंकि आज मुझे पकाने थे वाइट चने अपने हस्बैंड की फरमाइश पर, तो उसको मैंने रात को भिगोया था और जब मैं नाश्ता करने बैठी तो मैंने उसको गलाने के लिए रख दिया था। तो 90% मैं उसको गला के नाश्ता करते वक्त ही ऊपर आ गई थी, ताकि अब जो है बस मुझे उसका ग्रेवी वगैरह बनानी है, भुनाई वगैरह करनी है बस, और कुछ भी नहीं, और साथ रोटी पकानी है। तो वो काम मेरा 40 to 45 मिनट्स में आराम से हो जाएगा। ये है वो वाइट चने जो मैंने ऑलरेडी गला के रख दिए थे। इसमें मैंने खड़ा गरम मसाला डाला था और थोड़ी सी स्पाइसेस वगैरह बेसिक से, हल्दी और लाल मिर्ची, नमक और थोड़ा सा ऑयल डाला था, और इसको मैंने गला दिया था। फटाफट से ये गल गए थे, तकरीबन 40 मिनट में ये गल गए थे ऑलमोस्ट। और यहाँ पर मैंने प्याज भी बॉईल करके सुबह को ही नाश्ता करने के बाद उसको मैंने पीस के रख लिया था। तो ये 2 काम मैंने मेन कर लिए थे। तो अब बस कढ़ाई में जो है ऑयल गरम किया, थोड़ा सा ज़ीरा डाला और वो जो पिसी हुई प्याज थी वो डालकर अच्छे से फ्राई करना है। साथ में जो है लहसुन अदरक का पेस्ट भी डालना है। और क्योंकि प्याज जो है ऑलरेडी बॉईल हुई हुई है तो इसको बहुत भूनना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी कुक है, मतलब आधी ये कुक हो चुकी है। बस इसको 2-3 मिनट तक और मैंने बस भूना था लहसुन अदरक डाल के, और फिर इसमें मैंने ऐड कर दिया था कड़ी पत्ता। वैसे मैं यूजुअली कड़ी पत्ता इतना हर चीज़ में डालती नहीं हूँ, लेकिन आज मुझे याद आया तो मैंने डाल दिया इसके अंदर। और यहाँ पर जो है मैंने डब्बे वाले टमाटर यूज़ किए हैं, तो वो मैंने हाफ़ पैकेट इसमें डाला था। और उसको भी मैं अच्छे से अब भून लूँगी 2-3 मिनट तक, जब ये टमाटर पूरा, मतलब ये जो इसके टमाटर नज़र आ रहे हैं ये गायब हो जाएंगे तब तक। और फिर इसके अंदर वही बेसिक से स्पाइसेस जो हम घर में डालते हैं, लाल मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर और नमक डाल के मैंने इसको भून लिया था। और साथ में जो है मैंने 1 अदद हरी मिर्ची भी डाली थी इसके अंदर। थोड़ा सा ना मैंने स्पाइसेस का लेवल तेज़ रखा था ताकि मीठा मीठा टेस्ट ना आए खाने का। तो फिर ये मसाला भूनने के बाद जब ऑयल सेपरेट हो जाए तो फिर इसके अंदर जो चने मैंने बॉईल करके रखे हुए थे वो मैंने ऐड करने हैं इसके अंदर। चने ऐड करने के बाद भी मैंने तकरीबन इसको 5 मिनट तक तो भूना था, और मुस्तकिल मैं चम्मच नहीं चलाया इसको, मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे छोड़ दिया था तो वो खुद ही पक रहा था। और थोड़ा थोड़ा मैं चम्मच चला रही थी ताकि नीचे से लगे भी नहीं। जब इसकी भुनाई हो गई थी तो फिर मैंने इसके अंदर वही पानी डाला था जब मैंने चने उबलने के लिए रखे थे। जो पानी बचा था वही मैं इसमें डालूंगी, और थोड़ा सा मैंने ऊपर से भी ऐड किया था। फिर वो पक पक के थोड़ा थिक हो ही गया था। अच्छा, मैंने बहुत पतली ग्रेवी नहीं बनाई थी, थोड़ी सी थिक बनाई थी। और जब सालन पक जाए, मतलब जो ग्रेवी हम पकाएंगे उसके बाद उसके ऊपर पकने के बाद गरम मसाला ऐड करना है, हाफ़ टी स्पून वगैरह जितना भी। हरा धनिया मेरे पास अवेलेबल नहीं था, वरना मैं वो भी ऐड करती। पानी ऐड करने के बाद मैंने इसको तकरीबन 20 मिनट तो पकाया था अच्छे से, और मीडियम टू लो फ्लेम पे नहीं रखा था, थोड़ी सी आग तेज़ कर दी थी। जो 10% चने रह गए थे, क्योंकि मैंने 90% इसको बॉईल कर लिया था, तो 10% जो है इसमें ही वो हो जाएंगे। और मैं बिल्कुल नहीं चने गलाती कि बस वो हलवा हो जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल हलवा से पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा छोड़ ही देती हूँ। और बस यहाँ पर ग्रेवी हो गई थी रेडी। फिर मैंने इसके ऊपर जो है गरम मसाला डाल दिया था, और बस यहाँ पर सब कुछ रेडी हो गया था। फिर मैंने रोटी वोटी पकाई और फिर हम लोगों ने लंच किया था। तो यहाँ पर मज़ेदार से चने की सालन रेडी है, तो इसको भी ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। बहुत आसानी से बन जाता है और मज़े का भी बहुत बनता है। खाना वगैरह खाने के बाद फिर मैं वापस ऊपर रूम में आ गई थी। इस वक्त 1:30 बज चुका था और ज़ोहर का टाइम हो ही गया था काफ़ी देर से, 12:30 बजे यहाँ पर अज़ान हो जाती है। तो बस फिर मैं फ़्रेश वगैरह हुई, चेंज किया, तैयार श्यार हुई और सबसे पहले नमाज़ अदा की। और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मेरे वही, मैं जो आजकल ज़िक्र अस्कार कर रही हूँ उसी में मैं लग गई पढ़ने में, और तकरीबन मेरे 15 से 20 मिनट इसमें जाते हैं। फिर इसके बाद जो है मैंने अपना रेस्ट किया। तकरीबन 2 से ढाई घंटे मैं रेस्ट करती हूँ इस वक्त दोपहर में। मैं अपने बेटे को भी सुलाती हूँ तो साथ मैं ख़ुद भी लेट जाती हूँ। तो बिल्कुल मैं कामों में हर वक्त लगी नहीं रहती, मैं अपने आप को भी टाइम देती हूँ। और यही है अपने आप को टाइम देने का तरीका कि आप अपने आप को सुकून दें, थकाएं नहीं हर वक्त। तो बस रेस्ट करने के बाद
फिर शाम की वही रोटियां वगैरह पकाना, और उसके बाद डिनर वगैरह करने के बाद जब मैं फ्री हुई तो जो कपड़े मैंने सुबह को उतारे थे जो सूख गए थे, यहाँ पर उसी की फ़ोल्डिंग चल रही है। अच्छा, मैं जो हूँ अपने बेटे के सॉक्स वगैरह जो है इस तरह के ज़िपर लॉक में डाल के रखती हूँ बैग में, ताकि वो खोए नहीं। यूजुअली क्या होता है कि छोटे छोटे से सॉक्स होते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, घूम जाते हैं, मिलते ही नहीं है। तो मेरे बेटे के जो सॉक्स है वो लाजमी मैं इस तरह के बैग में डाल के रखती हूँ, ताकि जब ज़रूरत हो तो फ़ौरन मिल जाए। और आजकल तो डेली बेसिस पे यूज़ हो रहा है, क्योंकि सर्दी यहाँ पर चल रही है तो वो रोज़ ही पहनता है सॉक्स। तो ये होता है इससे कि फ़ौरन मिल जाते हैं, खोते नहीं। वरना क्या होता है कि एक मिल जाता है, एक खो जाता है, एक का पता ही नहीं होता कहाँ है। और ये मेरे साथ ऑलरेडी पहले हो चुका है, तो इसीलिए मैं इस तरह के बैग में डाल के रखती हूँ सॉक्स। उसके बाद मैं फिर अपने ही कपड़े सेट करने लग गई थी। मैं कपड़े यूजुअली हैंग करके रखती हूँ, उनको फिर प्रेस नहीं करना पड़ता, बस निकालो और पहन लो। वरना अगर आप तय लगा के रखें तो उसके अंदर लाइन पड़ जाती है, फिर आपको लाजमी प्रेस करना पड़ता है। मैं एक तो झाड़ झाड़ के कपड़े डालती हूँ और फिर उसको हैंग कर देती हूँ इस तरह से। तो बस यहीं पर अब करूँगी मैं अपना व्लॉग एंड। पसंद आए तो इस व्लॉग को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।